तो पिछले वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है इसके बारे में पढ़ा था, मतलब उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने वर्ड्स प्रॉब्लम के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखा था। इस वाले वीडियो में हम एग्जाम्पल 2 और एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करने जा रहे हैं। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 पूरी फिनिश हो जाएगी। तो क्वेश्चन को देखें एग्जाम्पल नंबर 2 से। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए और बताना है हमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या खास चीज जरूरी है? तो जरूरी है कि वो ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में हो। इसका मतलब वहां पे केवल एक ही वेरिएबल हो। दूसरी बात, जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 हो। इसके अलावा a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो हाईएस्ट डिग्री के साथ में है नंबर वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x की पावर 2 या जो भी वेरिएबल है उसकी पावर 2 होना ही चाहिए। और यही सबसे खास चीज है। अगर ये तुम समझ जाओगे तो तुम क्वेश्चन देख के भी बता दोगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इसके अलावा b और c के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इसका मतलब वो अगर 0 भी होते तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, बशर्ते यहाँ पे x², मतलब यहाँ कोई भी वेरिएबल की पावर 2 जरूर होना चाहिए। तो स्टार्ट करें फर्स्ट बिट से, जो कि दिया है x - 2 का होल स्क्वायर + 1 = 2x - 3। नॉर्मली तो x की पावर 2 कहीं नहीं दिख रही और सोल्व करने पे शायद तक मिल जाए। यह है a - b का होल स्क्वायर। इसे सोल्व करें तो आएगा a² - 2ab + b²। इसका मतलब x² - 2ab, तो 2 × x × 2 + b², मतलब 2 का स्क्वायर + 1 = 2x - 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए सभी टर्म्स को हमें लेफ्ट साइड में लेना पड़ता है। इस कारण से ये हम लेफ्ट साइड में ले लेंगे। इससे पहले इसे सोल्व कर लेते। x² - 2 × 4 x + 2² = 4 + 1 2x, प्लस का इस साइड में माइनस हो जाएगा और -3 इस साइड में प्लस हो जाएगा। इस इक्वल टू बच जाएगा 0। अब सोल्व कर लेते। x² के अलावा कुछ भी नहीं, -4x, इसके अलावा -2x, सेम साइन जुड़ जाएंगे तो जाएगा -6x। 4 + 1 5 + 3 8 = 0। देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, क्योंकि केवल एक ही वेरिएबल है और a डज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब x² है वो गायब नहीं हुआ। इस कारण से यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड वाला देखें, x मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 से तो हो जाएगा x² + x × 1 x प्लस में है 8 = यहाँ पे मल्टीप्लाई करें x का x से तो x², x का -2 से -2x, +2 का x से +2x, +2 का -2 से तो -4। आगे सोल्व करें तो यहाँ पे कुछ भी सोल्व नहीं हो रहा है। यहाँ पे -2x और +2x माइनस हो गए, 0 हो जाएंगे। इन दोनों को लेफ्ट साइड में ले तो x² + x + 8 माइनस हो जाएगा x² और माइनस का 4 इस साइड में प्लस का 4 हो जाएगा। इस साइड में कुछ नहीं बचेगा, 0 बच जाएगा। अब x² - x² 0 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा x, 8 और 4 हो जाएगा 12 = 0। तो अगर इसे ध्यान से देखें तो ये तो लीनियर इक्वेशन बन रहा है, 1 वेरिएबल वाला। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारा a 0 नहीं होना चाहिए था और यहाँ पे a 0 हो चुका है, तभी तो x² गायब हो गया। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब थर्ड वाला देखें, x × 2x 2x², x × 3 3x = x² + 1। लेफ्ट साइड ले 2x² + 3x, प्लस का x², इस साइड में माइनस का x² हो जाएगा, प्लस का 1 इस साइड में माइनस का 1 हो जाएगा। 2x² - x² हो जाएगा x², 3x प्लस का और माइनस का 1 = 0। यहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं है तभी x² आ रहा है, मतलब हाईएस्ट डिग्री 2 आ रही है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं हम, यस। फोर्थ वाला देखें, x + 2 का होल क्यूब। अब होल क्यूब की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी।
तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब मतलब एक्स क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर और b प्लस 3ab स्क्वायर, तो a और b स्क्वायर प्लस b क्यूब, यहां पे है एक्स क्यूब माइनस 4। अब इसे लेफ्ट साइड में लिया है, इन्हें सोल्व कर ले तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू 2 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 3 जा हो जाएगा 12 एक्स प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा 8 एक्स क्यूब माइनस 4। एक छोटी सी चीज याद रखना, वैसे तो तुम ऐसी मिस्टेक करते नहीं होंगे, तो कुछ जन मिस्टेक कर जाते कभी कभी फ्लो में। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 2 से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे पावर लग रही है, तो सबसे पहले पावर सोल्व होगी, उसके बाद ये मल्टीप्लाई होंगे, बस इतनी सी बात याद रखना। अब इसे लेफ्ट साइड में ले जाए तो एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस एक्स क्यूब, प्लस से इधर माइनस चला गया, माइनस 4 इधर हो जाएगा प्लस 4, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0 हो जाएगा, तो यहां बचेगा 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 और 4 हो जाएगा 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर मतलब डिग्री 2 आ रही है, इस कारण से यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। और इसी के साथ हमारा एग्जांपल नंबर 2 यहीं पे फिनिश होता है। अब यहाँ पे हमें जो सीखने को मिला वो ये बात है कि हम नॉर्मली एक बार में देखे बिना सोचे नहीं बोल सकते, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने पे एक्स स्क्वायर आ रहा था, जो हम मन में मल्टीप्लाई करके देख सकते थे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, पर केवल एक्स स्क्वायर पे बात खत्म नहीं हुई है, ये इस साइड में जाके माइनस हो गया, इस कारण से डिग्री 2 नहीं बची, इस कारण से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना है, और इसका आंसर 9 हो गया। तो ऐसा ध्यान रखना है, जैसे कि इसमें या पावर 3 आ रही थी एक्स का क्यूब, पर ये भी आपस में जाके माइनस हो गया, इस कारण से केवल एक्स स्क्वायर बचा है, इस कारण से इसका आंसर आ रहा है यस। तो ऐसी चीजों का ध्यान रखना है। और अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में दिया है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वापस से हमें क्वेश्चन से दिए और बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो जैसा हमने पहले किया ऐसे वैसे ही वापस करेंगे। अगर तुम करना चाहते हो तो वीडियो पॉज करो, फटाफट कर लो और फिर उसके बाद चेक कर लेना। हम स्टार्ट कर लें। फर्स्ट हमें दिया है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2x इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का मल्टीप्लाई होएगा x माइनस 3 से, तो 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू माइनस 3, 3 2 6, एक साइड में ले जाए 2x इस साइड में आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस 6 इस साइड में प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x हो जाएगा 0 और 1 और 6 हो जाएगा 7 इक्वल टू 0। तो x वाला टर्म यहाँ पे माइनस हो चुका है, गायब हो चुका है, पर उसकी कोई जरूरत भी नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि वो होना ही चाहिए। हमें जरूरी है तो वो है एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो कि आ रहा है, वो केवल एक ही वेरिएबल है, इस कारण से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा और हम यहाँ पे लिख देंगे यस। सेकंड देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इट इज, इसे सोल्व कर लें। माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 2x, लेफ्ट साइड में ले जाए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 इस साइड में प्लस 6 प्लस 2x इस साइड में माइनस 2x इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर दोनों सेम साइड में प्लस हो जाएंगे और बड़ा नंबर माइनस का इसलिए माइनस, माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है, एक ही वेरिएबल है, इस कारण से ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, लिख देंगे यस। थर्ड देखें एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 1 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 3 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x और माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3। लेफ्ट साइड में ले जाए तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2x अलग अलग साइन के माइनस हो जाएगा, एक्स आंसर आएगा, बड़ा नंबर माइनस का तो माइनस का x माइनस 2
एक्स स्क्वायर इस साइड में जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, 3x माइनस एक्स हो जाएगा 2x, इस साइड में जाएगा तो माइनस का 2x, माइनस का 3 इस साइड में प्लस का 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। सोल्व कर लें, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म यही गायब हो गया, तो आगे सोल्व करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पूछी है, यह पूछा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो यही पता पड़ गया एक्स स्क्वायर का टर्म गायब हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो नो लिख दिया। फोर्थ देखें, x इंटू 2x हो जाएगा 2x स्क्वायर, x इंटू 1 हो जाएगा x, माइनस 3 इंटू 2x हो जाएगा माइनस 6x, माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा माइनस 3 इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 प्लस का 5x। अब लेफ्ट साइड में ले जाए तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x, अलग अलग साइन के माइनस हो गए, 5x बचा, बड़ा नंबर माइनस का माइनस 3, इन्हें इस साइड में जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, इस साइड में माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 5x माइनस का 5x हो जाएगा इक्वल टू बचेगा 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा एक्स स्क्वायर, माइनस 5x सेम साइन के प्लस होगा 10x, बड़ा नंबर माइनस का माइनस 3 इक्वल टू 0। बड़ा नंबर मतलब दोनों नंबर सेम ही है, इक्वल ही है, तो दोनों में से कोई सा भी साइन ले लिया माइनस का। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है और एक ही वेरिएबल है, इसका आंसर ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर चला देखें, मल्टीप्लाई करें 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस 3, माइनस 3 टू 6x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस 1 इंटू माइनस 3 माइनस प्लस 3 इक्वल टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 माइनस एक्स, 5 इंटू एक्स प्लस 5x, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5। अब लेफ्ट साइड में ले जाए तो 2x स्क्वायर, सेम साइन के दोनों प्लस हो जाएंगे, 6x और 1x 7x, बड़ा नंबर माइनस का 7x प्लस 3, एक्स स्क्वायर इस साइड में माइनस का हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 5x, अलग अलग साइन के माइनस हो जाएंगे, 5x में से x माइनस किया तो 4x बचा, प्लस का इस साइड में माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4x, और माइनस का 5 इस साइड में प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस 7x और माइनस 4x सेम साइन के प्लस हो जाएंगे, 7 और 4 हो जाएगा 11x, बड़ा नंबर माइनस का इसलिए माइनस का 11x, प्लस 3 प्लस 5 प्लस का 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है और एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, इसका आंसर ये भी हो जाएगा यस। 6 वाला, ये वाला तो ऑलरेडी सोल्व है, इसे सोल्व करके देखें, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो वो हो जाएगी a स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। सोल्व करके इस साइड में भेज देते, तो यहां जो है वो ऑलरेडी ऐसा ही है, इधर भेजते हैं, एक्स स्क्वायर इधर प्लस का, इस साइड में माइनस का हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 2 4x, इधर जाएगा प्लस का 4x, 2 का स्क्वायर 4 प्लस का, इस साइड में माइनस का 4। सोल्व करें तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, तो आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे नो। 7 वाला देखें, x प्लस 2 का होल क्यूब, आइडेंटिटी लगाए, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब इक्वल टू में दे रखा है 2x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 2x क्यूब 2x इंटू माइनस 1 माइनस का 2x, इसे लेफ्ट साइड में भेजे, इधर सोल्व कर लें, एक्स क्यूब प्लस 3 टू 6x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 12 x 2 क्यूब हो जाएगा 8 प्लस का 2x क्यूब, इस साइड में माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा, माइनस का 2x इस साइड में प्लस का 2x हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं है क्यूब वाले,
तो इसका मतलब इन्हें माइनस करना पड़ेगा और आंसर आएगा हमारा माइनस का एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब है इस कारण से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहला सकती, इस कारण से इसे नो लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खास बात यह है कि उसकी डिग्री 2 होती है और यहाँ पे 3 आ रही है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन करें, लेफ्ट साइड वाला वैसे ही सोल्व है। इस साइड वाले को सोल्व करें, x माइनस 2 का होल क्यूब, तो हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी, मतलब a क्यूब माइनस 3a² b, तो 3a² मतलब x², b मतलब 2 प्लस 3ab², तो 3a मतलब x और b² मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस माइनस b क्यूब मतलब माइनस 2 क्यूब। लेफ्ट साइड में ले जाए सोल्व करने के बाद, तो एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 एक्स क्यूब, इस साइड में माइनस का हो जाएगा, 3 to 6 माइनस 6x², इस साइड में प्लस का 6x² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 12x प्लस का इस साइड में माइनस का हो जाएगा 12x, और माइनस का 2 क्यूब हो जाएगा माइनस का 2 माइनस 8, और इस साइड में प्लस का 8 हो जाएगा। इसे सोल्व कर लें, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0 माइनस 4x² प्लस 6x², अलग अलग साइन के माइनस हो गए, 6 में से 4 माइनस किया तो 2x² बड़ा नंबर प्लस का, माइनस x माइनस 12x सेम साइन है, प्लस हो जाएंगे 12 और 1 हो जाएगा 13x बड़ा नंबर माइनस का, 1 प्लस 8 हो जाएगा 9 इक्वल टू 0। एक ही वेरिएबल है और उसके अलावा हाईएस्ट डिग्री 2 है, इस कारण से ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, यहां पे भी लिख देंगे हम यस। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब 4.2 के साथ वापस से मिलेंगे, और उससे पहले के एग्जांपल्स को भी सोल्व करेंगे। तो अगर उनको सोल्व कर सकते हो तो सोल्व करना, क्योंकि आगे आने वाली मेथड स्प्लिटिंग मेथड जो हम पहले भी यूज कर चुके हैं, जिसे हम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, तो क्वेश्चन करके देखना, नेक्स्ट वीडियो में हम भी करके देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में वापस से मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना, बड़े सपने देखना, उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करना, और एक बात अच्छे से याद रखना, यू आर द बेस्ट।